बाला साहब ठाकरे की 97वीं जयंती पर भी आज शिवसेना के दोनों धड़ों में जमकर खींचतान देखी गई। सीएम शिंदे ने विधानसभा में बाला साहब का तैल चित्र लगाया। न्योता मातोश्री में भी भेजा गया, मगर वहां से कोई नहीं आया। शिंदे ने बड़ी शिद्दत से बाला साहब की बेबाकी को याद किया। याद करते करते आपकी अदालत में बाला साहब के इंटरव्यू का जिक्र करना भी नहीं भूले। उधर आज ही उद्धव ठाकरे ने बहुजन विकास अघाड़ी से गठबंधन का ऐलान किया। उन्हें हिंदू वोट गंवाने के बाद अब दलित वोटों की चिंता सता रही है। मगर अंबेडकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में आएंगे कैसे, यह सवाल सबसे बड़ा है। बाला साहब की विरासत किसकी है? बाला साहब की सियासत किसकी है? स्वर्गीय बाला साहब आखिर किसके हैं? बाला साहब की 97वीं जयंती पर आज फिर मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र यही सवाल पूछ रहा था। शिंदे खेमा खुद को बाला साहब की शिवसेना बताता है, उद्धव की सेना खुद असली शिवसेना बताती है। मगर लोगों को फर्क समझ में आ रहा है। किसके पास सिर्फ परिवार है, किसके पास काम का किरदार है। सीएम शिंदे ने बाला साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। क्रेन पर चढ़कर उनकी मूर्ति में माला डाली। शिंदे के साथ केवल उनकी पार्टी के पदाधिकारी और सलाहकार मौजूद थे। शिंदे की ठाकरे कैंपेन यही नहीं थमी। शाम को विधान भवन में बाला साहब के तैलचित्र का लोकार्पण किया गया। ये बाल ठाकरे को हमेशा के लिए महाराष्ट्र की स्मृति में बसाने की योजना है। शिंदे इस बहाने खुद बाला साहब के समर्थकों के दिल में बस जाना चाहते हैं। दिखाने के लिए शिंदे ठाकरे परिवार को भी ऐसे आयोजनों में बुलाना नहीं भूलते, मगर मातोश्री से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अण्णा हजारेंचं जे काय एवढं रामभाईंना माहित आहे, एवढं सगळं सगळीकडे मोठं म्हणजे आंदोलन चाललं होतं। सगळे घाबरायचे, अण्णा हजारे मैं अण्णा हूँ, मैं अण्णा हूँ। सगळीकडे गल्ली बोळामध्ये खूप मोठं आंदोलन निर्माण केलं आणि त्यांच्या लोकांना भेटायचं होतं। आम्ही बाळासाहेबांना सांगितलं, अरे बोले अण्णा तिकडे उपोषण करतात आणि इकडे मागं स्टेजच्या मागे बिर्याणी खातात लोक। बोले कसले लोक आहेत? बोले साहेब त्यांना, बोले काय नाही, म्हणजे बाहेर काही हो द्या, काही नाही, त्यांचं जे त्यांना म्हणजे जे बाळासाहेबांना करायचं आहे तेच करायचे। काय कधी त्यांनी तडजोड नाही केली, बिलकुल तडजोड केली नाही। आणि म्हणून मी जास्त काय बोलत नाही। आता एवढंच सांगतो, जे बोलायचे ते परखडपणे बोलायचे। मला माहीत आहे, सगळ्यांनाच माहीत आहे। आपकी अदालतमध्ये त्या मुलाखतीमध्ये काहीतरी त्यांना कोणी विचारलं, बाळासाहेब जी ये दंगों में आपका हाथ था क्या? तो बोले हाथ ही नहीं, पूरा पैर भी था। म्हणजे जे बोलायचे ते बोलायचे मोकळेपणाने। एक तरफ बाला साहब की जन्म जयंती तो दूसरी ओर उद्धव प्रकाश आंबेडकर से मिल रहे थे। उद्धव आंबेडकर को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में लाने के लिए बेताब हैं। उन्हें दलित वोटों का लालच है जो शिवसेना में टूट के बाद बिखरे हैं। कांग्रेस बरोबर सुद्धा चर्चा झालेली आहे। अगदी राष्ट्रवादीबरोबर कांग्रेस से चर्चा जारी है, एनसीपी से चर्चा चल रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी गठबंधन में ना आए ऐसा किसी ने नहीं कहा। एमवीए में जब तीनों दल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना साथ आए, तब यह तय हुआ कि एमवीए के दल अपने अपने मित्र दलों के हितों की रक्षा करेंगे। एकूण जर आपण एकत्र आलो नाही तर मग वैयक्तिक युतीला काय फायदा आहे? लोकसभा के वक्त जो है कांग्रेस और एनसीपी दोनों का ये सवाल था
कि हम लोग कह रहे थे कि हम उनके साथ आने के लिए तैयार है, और हम लोग की मांग ये थी 12 लोकसभा की सीटें हैं कि जो एनसीपी और कांग्रेस 5 बार हारी हुई है, जो जीती नहीं है। हम उनसे ये कह रहे थे कि भाई इन 12 सीटों में से आप हमसे शेयर कर लीजिए। कांग्रेस शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी। अब वजह क्या है मैं आज नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन जब उनको पता चला कि एमआईएम के साथ में हम लोगों का जो समझौता था वो उनके लिए दिक्कतें खड़े कर रहा है, तो उन्होंने ही आरोप लगाया, कांग्रेस और एनसीपी ने आरोप लगाया कि हमको जो है वो बीजेपी ने खड़ा किया। सवाल ये है कि उनको जीतना था या हारना था। पिछले लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग 65 लाख वोट लिए थे। अगर उसकी जोड़ अगर एनसीपी और कांग्रेस में हो जाती तो शायद मेरे ख्याल से 20-20 सीटें दोनों जीतते, ऐसी एक परिस्थिति है। सवाल यह है कि इसमें अगर कोई तथ्य होता तो लोग हमारे पीछे नहीं होते, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति थी, एनसीपी की जो रणनीति उस वक्त थी, अब मेरे ख्याल से उसको पीछे छोड़ना चाहिए। जो बातें हो गई उसको हम लोग ने भूलना चाहिए, नया रास्ता अपनाना चाहिए, और इसलिए मैं नया रास्ता अपनाने से कह रहा हूँ। इसकी कमी उद्धव प्रकाश आंबेडकर की बहुजन विकास अघाड़ी के सहारे पूरा करना चाहते हैं, मगर सवाल है कि क्या अघाड़ी के दूसरे दल, खास तौर पर एनसीपी, उन्हें ऐसा करने देगी? एनसीपी नेताओं के बयान में यह असमंजस मुलाकात के पहले ही दिन दिखने लगा। मैंने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मुद्दे निकल के बाहर आए, मेरे पास आए, लेकिन हमें उनके डिटेल में क्या चर्चा हुई ये अभी हमें जानकारी नहीं है। जब पूरी जानकारी मिलेंगी तब हम इसके ऊपर हमारा बयान करेंगे। हमारी तो बात हुई नहीं है उनसे। अब उन दोनों की जो बात हुई है वो क्या है, ये इसका तफसील, उसका डिटेल हमें मिलने के बाद हम इसके ऊपर क्या कहना है कहेंगे। एडिशन पार्टी गठबंधन में और नया पार्टी आती है तो उसका लाभ तो होता ही है। नहीं, हम ये चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी है, शेतकरी कामगार पार्टी भी हमारे साथ है, अन्य दल भी है हमारे साथ में। उसके साथ साथ अगर कुछ और लोग आना चाहते हैं तो उनका स्वागत ही हम करेंगे। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पवार से गठबंधन की कोशिश 2019 में नाकाम हो गई थी। प्रकाश आंबेडकर ने तब असदुद्दीन ओवैसी के साथ मीम और भीम का मोर्चा खड़ा करने में कामयाबी देखी। हालांकि वो कोशिश भी नाकाम ही साबित हुई। माना जा रहा है कि इस बार पवार के दरबार में प्रकाश आंबेडकर की फील्डिंग भी खुद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, मगर पुराने शिव सैनिक और अभी मोदी सरकार में मंत्री नारायण राणे जैसा नेता आंबेडकर की खिल्ली उड़ा रहा है। उद्धव और आंबेडकर को पीएम मोदी पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। ये कहाँ है? आपके पीछे कितने लोग हैं? आपके साथ कितने विधायक सांसद हैं? ये मैं उद्धव और प्रकाश आंबेडकर से पूछूंगा। क्या चल रहा है? पहले खुद सीएम थे, आज कुछ नहीं है। कल तक 56 विधायक थे, आज 12 भी नहीं बचे हैं। ऐसे में ये चुप बैठे और मोदी पर कुछ बोले नहीं। अगर मैं बोलूंगा और पीछे आऊंगा तो भागना पड़ेगा। आज ये मेरा बयान दिखाओ और समझाओ। इनके साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी शिव शक्ति? कौन है इनके पास? मैं बोलता हूँ, अब शिवसेना है कहाँ? ऐसे बड़े बड़े शब्द शिव शक्ति और भीम शक्ति। ये भीम शक्ति महाराष्ट्र और देश में तो है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर के साथ कितनी भीम शक्ति है? प्रकाश आंबेडकर का भीम शक्ति से क्या लेना देना? कितने दलितों का संसार प्रकाश आंबेडकर ने बसाया है? बताओ ना मुझे, नहीं तो मैं बताता हूँ कि मैंने कितने बसाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।